आज की वीडियो में बात करेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में, जिसे मुख्तियारनामा भी कहते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि मुख्तियारनामा आपको कब करवाना चाहिए, कब यह ज़रूरी होता है और कब यह कैंसिल होता है, यह कितने प्रकार का होता है। पावर अटॉर्नी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पावर ऑफ अटॉर्नी जो होती है जिसे मुख्तियारनामा कहते हैं, और पावर ऑफ अटॉर्नी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक जनरल पावर अटॉर्नी जिसे हम आम मुख्तियारनामा, एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे खास मुख्तियारनामा भी कहते हैं। इन सबके प्रावधान, डिफरेंस और यह कौन व्यक्ति कर सकता है, किसको की जा सकती है, सबके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आते हैं अपने पॉइंट पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे मुख्तियारनामा भी कहते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी 1882 सेक्शन 1 जो है उसके अकॉर्डिंग यह प्रावधान किया गया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी वह लेखपत्र है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए दूसरे व्यक्ति को अपने अधिकार दे सकता है। सीधी बात है, अगर आप संपत्ति के मालिक हैं और यदि मान लीजिए आप उस संपत्ति के सारे अधिकार, जैसे बेचने का अधिकार या मान लीजिए उस पर कोई कानूनी कार्रवाई करने के अधिकार, आप जो है पावर अटॉर्नी के थ्रू किसी दूसरे व्यक्ति को, अपने भाई या आप जिस पे विश्वास करते हैं उसे दे सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट। दूसरा जो है वो है पावर ऑफ अटॉर्नी 1882 के सेक्शन 2 जो है वह यह कहता है कि आप जिस किसी को प्रतिनिधि बनाते हैं, यानी कि जिसको आप पावर ऑफ अटॉर्नी करते हैं, जिसके फेवर में आप पावर ऑफ अटॉर्नी करते हैं, उसके द्वारा कोई भी किया गया कार्य ऐसा माना जाएगा कि वह आपके द्वारा, यानी कि संपत्ति के असली मालिक द्वारा ही किया गया हो। जैसे मान लीजिए न्यायालय में आप अगर आपने जिसको पावर अटॉर्नी की है, अगर न्यायालय में जाके वह आपकी संपत्ति से संबंधित किसी भी दस्तावेज पर अगर सिग्नेचर करता है तो ये समझा जाएगा कि वह आपने, यानी कि वह जो संपत्ति का असली स्वामी है उसने ही किए हैं, क्योंकि वह असली स्वामी का प्रतिनिधि होता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आती है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो कौन व्यक्ति दे सकता है, कौन कर सकता है। देखिए, जो व्यक्ति संपत्ति का वास्तविक स्वामी हो, जो वयस्क हो, जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, वह व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है। सेकंड पॉइंट, पावर ऑफ अटॉर्नी किसके फेवर में दी जा सकती है, यानी कि किसको दी जा सकती। पावर ऑफ अटॉर्नी ऐसे व्यक्ति के फेवर में दी जा सकती है जो व्यक्ति वयस्क है, जो दिमाग से स्वस्थ है, जो कोर्ट से अयोग्य घोषित न किया गया हो। देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी जो है आप अपने भाई को, आप अपने किसी रिश्तेदार को, आप अपने किसी दोस्त को, आप जिससे भी विश्वास करते हैं उसे कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है उसकी ज़रूरत कब पड़ती है और कब आपको पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि मुख्तियारनामा करना चाहिए। देखिए, आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आम मुख्तियारनामा, खास मुख्तियारनामा में क्या अंतर होता है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पावर ऑफ अटॉर्नी कब दी जा सकती है। देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी की ज़रूरत तब पड़ती है जैसे मान लीजिए आपकी कोई संपत्ति है, कोई खेत है, कोई प्लॉट है, वो गाँव में पड़ा है और आप किसी विदेश में रह रहे हैं, या मान लीजिए आप किसी अन्य स्टेट में रह रहे हैं, या मान लीजिए आप बहुत बिजी पर्सन हैं, आपके कई बिजनेस हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है न्यायालय की कार्रवाई या जो भी उस संपत्ति से संबंधित जो भी है, आपको इतना टाइम नहीं है कि आप वो संपत्ति का रख रखाव या जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कर सकें। ठीक है, तो पावर अटॉर्नी आप दे सकते हैं, चाहे विदेश में रहते हैं, आपको टाइम नहीं है, या मान लीजिए आप बुजुर्ग हैं, आपको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप किसी व्यक्ति के फेवर में पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं। अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, पावर ऑफ अटॉर्नी कितने प्रकार की होती है, यानी कि मुख्तियारनामा कितने प्रकार का होता है। देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी दो प्रकार की होती है, जनरल पावर अटॉर्नी यानी कि आम मुख्तियारनामा, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी खास मुख्तियारनामा। ये दो प्रकार के, ये दो ही जो हैं पत्र बनते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे कि भाई जनरल पावर अटॉर्नी यानी कि आम मुख्तियारनामा आपको कब कराना पड़ता है। देखिए, आम मुख्तियारनामा में आपको बहुत सारी, जिसे आप आम मुख्तियारनामा करेंगे उससे बहुत अधिक पावर मिलते हैं उस संपत्ति से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए वह संपत्ति को बेच सकता है, यानी कि एक से अधिक आप बहुत सारे उसमें पावर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो भी न्यायालय कार्रवाई है, संपत्ति को बेचना है, संपत्ति को 143 में परिवर्तन कराना है, तो ये सभी अधिकार जो होते हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में आ जाते हैं। अब बात करेंगे स्पेशल
स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है, यानी कि खास मुख्तियारनामा। देखिए, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब है एक विशेष अधिकार के लिए आप किसी व्यक्ति को उस संपत्ति के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं, यानी कि एक विशेष अधिकार के लिए। जैसे मान लीजिए आपने चुना कि भाई मैं विदेश में रहता हूं, यानी कि मैं दूर रहता हूं, इसलिए जो भी न्यायालय की कानूनी कार्रवाई है वह जो भी फला व्यक्ति है जिसने आपने जिसको भी नियुक्त किया है उसके द्वारा की जाएगी, और जो भी वह हस्ताक्षर करता है, यानी कि न्यायालय कार्रवाई के दौरान जो भी वह अपने सिग्नेचर करता है वह मेरे द्वारा ही किए माने जाएंगे। ठीक है, तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में आप एक विशेष अधिकार दे सकते हैं। ऐसा नहीं होगा स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में कि भाई वो संपत्ति आपको बेच दे या 143 करवा ले या मान लीजिए किराए पर उठा दे, ऐसा नहीं। आप स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू आप जो अधिकार उस पत्र में लिखेंगे उसी स्पेशल अधिकार इसीलिए उसे स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। उसमें एक विशेष अधिकार दिया जाता है, यानी कि एक विशेष चीज के लिए आप नियुक्त करेंगे। चाहे आपने किसी व्यक्ति को कर दिया कि भाई जो भी 143 की कार्रवाई है वो इस व्यक्ति द्वारा की जाए, ठीक है, जैसे ही भाई वो पूर्ण हो जाता है कार्य, आप जो है आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी है जो कब कैंसिल हो जाती है, कब स्वतः निरस्त मानी जाती है। देखिए, यदि संपत्ति के असली मालिक की मृत्यु हो जाए तो उस कंडीशन में जिस व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी, जिस व्यक्ति के फेवर में पावर ऑफ अटॉर्नी की गई थी, वह शून्य हो जाती है, अर्थात वह बिल्कुल कैंसिल निरस्त हो जाती है। ठीक है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद या मान लीजिए जिस कार्य के लिए उसने किसी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी की थी वह कार्य अगर पूरा हो जाता है तो उस कंडीशन में भी पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो कैंसिल हो जाती है। थर्ड पॉइंट जो है वो है यदि किसी निश्चित सीमा के लिए, यदि मान लीजिए आपने कोई निश्चित समय वहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इतने समय तक के लिए इस व्यक्ति को ये अधिकार मैंने दे रखे हैं, जैसे ही वह समय ख़त्म होगा वैसे ही वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो कैंसिल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आप पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करवा सकते हैं, यानी कि स्वयं से कैंसिल करवा सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप करवा सकते हैं। देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल के लिए जैसे मैं आपको लगता है कि हमने जो व्यक्ति नियुक्त किया है वही सही से काम नहीं कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पा रहा है, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी दूसरे व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप उसे एक न्यायालय के थ्रू, किसी एडवोकेट के थ्रू एक नोटिस दिलवा सकते हैं। देखिए, वो नोटिस आपको दिलवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप रजिस्ट्री या मान लीजिए नोटिस की कार्रवाई करेंगे तो उसका आपके पास साक्ष्य रहता है कि भाई हमने इनको नोटिस दिलाया था कि आप जो भी आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी की गई थी वो कैंसिल की जाती है। या मान लीजिए आपने पावर ऑफ अटॉर्नी की रजिस्ट्री कराई है तो आप रजिस्ट्री ऑफिस में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि फला व्यक्ति है, ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो थी वो मेरे द्वारा कैंसिल की जाती है। या आप किसी अखबार में भी, किसी न्यूज़पेपर में भी आप निकलवा सकते हैं, जिससे जो भी सार्वजनिक, देखिए सार्वजनिक न्यूज़पेपर में, अखबार में निकल जाने से ये होगा कि जो भी वहाँ के लोग हैं उन्हें पता चल जाएगा कि भाई ये पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल हो गई है, अब इससे ज़मीन नहीं खरीद सकते, या मान लीजिए जो भी कार्रवाई है इसके द्वारा वो शून्य मानी जाएंगी, तो सभी लोगों को पता चल जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक से जुड़े किसी भी पॉइंट पर बात करनी है तो आप कालमी 4 मोबाइल ऐप पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।